In the name of Allah, the most beneficent and merciful, dear students, Assalamu alaikum. I am Zahid Zulfkar, your course instructor, Introduction to Sociology. In the first lecture, we will discuss about the media, definition of media, evolution of media, and functions of media, mass media and social media. Now, we are moving ahead towards discussing the positive aspects of media. The first one is that media help the business in variety of ways. TV commercials and print ads are completely obsolete now and demand for the thousands of dollars. Through Facebook, Twitter, LinkedIn, or any other social site, you can lower your marketing cost to a significant level. The social network has removed all the communication and interaction barrier, and now one can communicate his or her perception and thoughts over a variety of topics. Students and experts are able to share and communicate with like minded people and can ask for the input and opinion on the particular topics. जी पहले पॉइंट में वो ये बता रहे हैं कि मीडिया कमर्शियल्स होते हैं जो एडवर्टीज़ होती है उसमें बड़ा किरदार अदा करता है, और सोशल मीडिया जो है उसकी कास्ट भी बहुत कम पड़ती है। और दूसरे में वो ये बता रहे हैं कि जो इंटरेक्शन बैरियर हैं मीडिया ने वो ख़त्म कर दिए हैं, और अब आप बआसानी तरीके से मुख्तलिफ सोशल मीडिया है उसके ज़रिए आप एक दूसरे से बातचीत ईज़िली कर सकते हैं। Media unite people on a huge platform for the achievement of some specific objective. Sites like Twitter, Facebook, LinkedIn, social networks has gained attention as the most viable communication choice for the bloggers, article writers, जी। तो इसमें वो ये बताना चाहते हैं कि जो मीडिया है उसने जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, जिनको पहले बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब वो इजीली अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मीडिया, नेगेटिव इफेक्ट क्या हैं कि मीडिया लीड्स टू एडिक्शन। यस, इट इज़ मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट effect of the social media ke many people became addicted of the social media. People spend countless hours on the social sites and can divert the focus and attention from the particular task. ये भी देखने में आया कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम करने को जो मेन फोकस है उसको आप पीछे पासे पुश छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ों के ऊपर आप टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। तो मीडिया का ये भी एक नेगेटिव किरदार है कि जो मेन टॉपिक है उससे आपको अमूमन हटा देता है। किड्स कैन बी ग्रेटली अफेक्टेड बाय दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स इफ़ दे आर अलाउड टू यूज़ दैम। छोटे बच्चे आपने देखा है गेमों पे, कार्टूनों पे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर लगे हुए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो इससे उनका जो है न्यूरो सिस्टम भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है। अच्छा, मीडिया से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। मीडिया एंड बाइसनेस भी मीडिया के अंदर पाई जाती है कि फेक न्यूज़ बाज़ात फैला देते हैं, बाज़ात अपने ब्लैक मेलिंग का काम भी ये करती है। थेरीज़ हैं जी, हम सोशोलॉजी की 3 थेरीज़ इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कैसे इसको मीडिया देखते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच डायरेक्ट्स अटेंशन टू ब्रॉड मैक्रो लेवल पैटर्न्स इन सोसाइटी एज अ होल,
saying little about how individuals experience the world through mass media. स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो है वो डायरेक्ट अटेंशन देती है, इसको फोकस करती है, मैक्रो लेवल के ऊपर देखती है कि इसका मैक्रो लेवल पे क्या एस्पेक्ट पड़ रहा है लोगों की मेंटालिटी के ऊपर। फंक्शंस ऑफ मीडिया क्या हैं? अगर हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें कि ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, एडवांसिंग अ यूनिफॉर्म कल्चर, इंक्रीजिंग सोशल इंटीग्रेशन के लोगों के दरमियान में जोड़ने का भी किरदार अदा करती है, एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, लोगों को सोशल कंट्रोल के तौर पर भी ये किरदार अदा करती है कि लोगों को कंट्रोल करती है। मसलन हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि भाई 6 सितंबर की छुट्टी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मीडिया दिखाएगा और लोगों को बताएगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया, आप इसको फॉलो करें, और लोग उसको फॉलो करते हैं। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी है ये, और माशरे के अंदर स्टेबिलिटी भी पैदा करता है। सोर्स ऑफ चेंज भी है, माशरे में तब्दीली भी लाता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है? सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये बताता है कि ये मीडिया के थोड़े से लोग पूरी दुनिया की मेंटालिटी को काबू किए हुए हैं, और जैसे चाहते हैं वैसे ये लोगों की माइंड परसेप्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो जहाँ से इसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि अगर कोई पैसे ज़्यादा लगा देता है तो लोगों को ये मिसगाइड कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। करप्शन भी इसके अंदर पाई जाती है। तो मार्क्सिज्म यही है कि मार्क्सिज्म अप्रोच यही कहती है कि जो कैपिटलिस्ट हैं ये मीडिया के अंदर भी कैपिटलिस्ट बैठ गए हैं, और ये मीडिया वाले जो हैं ये इन्होंने लोगों की मेंटालिटी भी इसी तरह बनाना शुरू कर दिया है जिस तरह के कैपिटलिज़म को सूटेबल है। कि कैपिटलिज़म के अंदर ये होता है कि एक ताकतवर तबका है और एक कमज़ोर है। तो मीडिया के थ्रू आप तमाम ड्रामों में देख लें, औरत कमज़ोर है माशरे में तो उसको कमज़ोर ही दिखाया जाता है अमूमन। अगर ताकतवर आदमी है वो कोई जुल्म करता है और कोई गरीब आदमी उसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो मीडिया अमूमन यही दिखाता है कि उस गरीब आदमी को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। और अमूमन फैमिली का किरदार यही दिखाया जाता है कि फ़ैमिली कहती है कि किसी इनकलाब का हिस्सा ना बने, किसी तब्दीली का हिस्सा ना बने, आप अपने काम से काम रखें, और वो डेड लेबर पैदा हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मीडिया दिखाती है, और ये इसका नेगेटिव किरदार है। द नेक्स्ट वन इज सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट क्या कहते हैं? एट माइक्रो लेवल individuals engage in a social construction of reality, whether they are interacting face to face or engaging on social media. ज़ाहिर है सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो इंटरेक्शन के पहलू को देखती है, और देखती है कि मीडिया का इंटरेक्शन जो है लोगों का वो कैसे दिखाती है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को कैसे दिखाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।